करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। लगा लो। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूं? सतयुगी आत्मा, सतयुग में हीरो हीरोइन का रोल प्ले करने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, एक पिता की याद मुझे क्या से क्या बना देती है। इस स्मृति को इमर्ज करें। कौन मिला है, इस स्मृति को जागृत रखें। और सामने उसको देखें जिसने मेरा जीवन पलटा दिया। दुख को सुख में, चिंता को निश्चिंतता में बदल दिया। बाबा की किरणें मुझ पर फील कर ली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। क्या है? आज है मेरे पर पढ़ो। हाँ, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाशों। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। चलिए, आज की मुरली क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा। याद हम किसको कहते हैं? याद का मतलब देखें, क्या है याद? श्रीमत पर चलना। ओके। और श्रीमत क्या कहती है? अमृत वेला करो, सुबह उठो। और हर कर्म में हर समय
बाबा ध्यान में हो so that you don't do anything wrong. सब चीजें अपने आप ही श्रीमत क्या कहती है? निरंतर याद। निरंतर बाप की याद। हाँ in every action, thought और and बताओ speech. याद क्या मतलब है? अपने को ये आत्मा याद समझ रहे कि कर भी, अपने को आत्मा समझकर बाप को भी अपने, मतलब अपने को आत्मा समझना भी एक बाप की याद ही है। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद उसमें समाई हुई है, ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? तो मतलब बिंदु बिंदु को याद करना है, बिंदु बनना और उस बिंदु के साथ उसके प्रेम में, उसकी किरणों में, उसकी गोद में समा जाना ना। तो याद की यात्रा से क्या होता है? एक बाबा ने बोला आयु बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है याद से आयु? याद से आयु बढ़ जाती है कैसे? क्योंकि जब बिंदु को बिंदु से याद करेंगे, तुम बिंदु और बाबा भी बिंदु, तो सोल कॉन्शियसनेस में हमारे मतलब हम सोचेंगे ही नहीं इतनी चीजें, व्यर्थ की बातें ही नहीं आएंगी, शारीरिक दुख भी नहीं आएगा क्योंकि तुमने अपने आप को आत्मा समझा। सारी चीजें बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ है। मतलब मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। जब मन की स्थिति श्रेष्ठ है तो आयु बढ़ेगी, क्योंकि व्याधि जो है, जो विघ्न है, वो हमको आते हुए भी हम उनसे डील इतना अच्छे से करेंगे कि हमारे को उसका दुख नहीं होगा। जैसे बोला रेणु बहन ने, मतलब कुछ हो भी रहा है तो अगर मैं उससे परेशान नहीं हूं, आयु को घटाने का तरीका क्या है? हर चीज में परेशान रहो, हर चीज में हाय हाय करो, आयु घटी ना। अगर हम हर चीज में स्टेबल रहते हैं तो आयु बढ़ती है, क्योंकि शरीर तब परेशान नहीं होता। हम सोच सोच कर शरीर के एक एक सेल में वो एनर्जी भेजकर उसको तंग करते हैं ना शरीर को, फिर वो ज्यादा देर साथ नहीं दे पाता। और दूसरी क्या बात बोली? याद की यात्रा से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे। विकर्म जो किए हैं, कब किए हैं? विकर्म कब किए? द्वापर से करते आए हैं। द्वापर से, है ना? और कितने वर्ष हो गए? 63 जन्म और 2500 ईयर्स, है ना? 2500 वर्ष हो गए। तो 2500 वर्ष से हम विकर्म करते आए। तो बाबा से मिलके विकर्म विनाश कैसे हो जाते हैं? विकर्म क्या है? आत्मा के ऊपर चोट। विकर्म क्या है? आत्मा की शक्ति का कम होना, है ना? विकर्म क्या है? उल्टे संस्कारों का धारण होना, उल्टी सोच का धारण होना, बुद्धि का उल्टी तरफ चलना। जब हम परमात्मा से मिलते हैं तो मन और बुद्धि एक्यूरेट डायरेक्शन में चलता है, उसके साथ जुड़ता है। वो कौन है? भगवान की क्या महिमा है? क्या है महिमा भगवान की? शांति का सागर, आनंद का सागर ना, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हम उस सागर में जब डुबकी लगाते हैं तो थोड़े थोड़े विकर्म विनाश होते हैं। जब उसके साथ गहराई में चले जाते हैं तो विकर्म जो है बहुत इजीली विनाश होते हैं, क्योंकि सफाई हो जाती है। आत्मा जब परम से मिलती है उसके अंदर रियलाइजेशन भी पावरफुल हो जाती है। वो फील करती है कि मैं ये काम जो है एक्यूरेट नहीं कर रही हूँ। उससे क्या होता है? उससे रियलाइजेशन भी होती है और परमात्मा के साथ से शक्ति भी मिलती है। तो विकर्म विनाश होना मतलब उसका फिर उस बाद मुझे जो मैंने विकर्म किए उसके बाद जो उसका भोगना मेरे सामने आती है,
मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, वो भोगना मुझे अनुभव नहीं होती ना, वो फील नहीं होती। जैसे दादी गुलजार के लास्ट डेज में शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका था, मतलब डॉक्टर को तो ये लगता था कि क्या इनका बॉडी कैसे चलेगा, और वो कहते हैं मैं तो एंजॉय कर रही थी बाबा के साथ, बाबा ने मुझे पूरा विश्व घुमाया, मुझे बहुत अच्छा फील कराया, क्योंकि उनको प्रैक्टिस थी शरीर से अलग होने की। तो जब हम भी ये करते हैं, जिस भी लेवल तक करते हैं, उतने लेवल तक वो विनाश होंगे, जितना करेंगे उतना ही पाएंगे ना। ठीक है, फिर बाबा ने बोला याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल फर्स्ट क्लास होगा। ये तो सबका अनुभव है। जब याद में रहते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, याद के बाद कैसा फील होता है? बहुत है ना, शक्तिशाली बन जाते हैं। साइलेंस का अनुभव होता है, सुखदाई फील आती है ना, सबको देने की भावना इमर्ज होती है ना, अंदर से जो भी हमारे अंदर किसी के लिए उल्टे थॉट्स भी निकल रहे थे पहले, वो सब फिनिश हो जाते हैं। तो हम फिर उसके बाद व्यवहार, बोलचाल अवस्था, तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? व्यवहार कैसा होगा? सभी के लिए सुख में होगा। क्या बोलेंगे? बाप समान, जिसके साथ जुड़े हैं उसके जैसे बन जाएंगे ना। जिसके साथ हम थोड़ी देर भी रह लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका हाव भाव हमारा हाव भाव बन जाता है ना, उसकी अनजाने में ही हम उसको कॉपी करने लगते हैं, ना चाहते भी हम उसको कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं ना बाहर फॉरेन कंट्रीज में, उनका जो एक्सेंट है वो बदल जाता है ना, क्योंकि वहां के लोगों के साथ वो कोशिश ना भी करें तो थोड़ा उनके अंदर वो आता ही है ना। तो यहाँ तो हम किससे जुड़ रहे हैं? बाबा के संग, भगवान से। तो फिर कैसे बन जाते हैं? बोल चाल हमारी बाप समान हो जाती है ना। तभी कहते हैं ना दीदी, मन का रंग चढ़ जाता है। संग का रंग चढ़ता है, बिल्कुल उसके रंग में रंग जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? आज की प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। तो भगवान पढ़ाते हैं और लॉटरी मिली है। हमें फील होता है कि लॉटरी मिली है? बिल्कुल होता है दीदी। ये फील होता है कि क्या हमें सुबह उठना पड़ता है, फिर मुरली भी सुननी पड़ती है, क्या ये मतलब ये क्या भगवान ने रूल बना दिए हैं, भगवान ने क्या क्या चीजें हमें बता दी है। ऐसा फील होता है कि लगता है लॉटरी है? नहीं, ऐसी फील तो नहीं होती दीदी, अभी तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ गए ना। तो लॉटरी जब निकलती है, लॉटरी से तो खुशी होती है ना। और दुनिया में लॉटरी मिलती है तो वो उसको गलत कामों में भी लगा देते हैं। हमारी लॉटरी ही तब है जब हम श्रेष्ठ कर्म करें। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे तो लॉटरी खत्म, मतलब उसको समाप्त कर दिया आपने, जो मिला उसको फिनिश। तो हमारी लॉटरी फिनिश कैसे होती है? हमारे व्यवहार में तो बाद में आती है ना। व्यवहार किस चीज पर डिपेंडेंट है? सोच, हमारी जो सोच है, जो हम सोच से क्या होता है? सोच से क्या क्रिएट होता है? जब जो हम सोचते हैं उससे फीलिंग जनरेट होती है, जो फीलिंग जनरेट होती है उससे क्या होता है? हमारा फिर बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, वृत्ति वैसी बनती है। हम उन सब आत्माओं को वैसे देखना शुरू कर देते हैं, है ना। फिर जब हम वैसे देखते हैं तो जो देते हैं फिर हमें वापस मिलता है। तो अब हम किसी को देखते हैं आत्मा और किसी को देखते हैं शरीर, तो उसमें अंतर क्या है? डिफरेंस बताओ।
आप किसी को शरीर देख रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्योंकि शरीर से तो उसकी हमें उसका चेहरा, उसका चाल चलन, उसकी बोल, उसकी सब चीजें हमें समझ आती हैं। जब बिंदु बिंदु देखते हैं, खुद भी अपने आप को बिंदु समझकर, तो फिर उसमें सब कुछ हमें अपने जैसा ही लगता है, परमात्मा जैसे ही, क्योंकि वो गुणग्राही हो, सभी चीजें फिर गुणग्राही हो जाती हैं, उसमें दोष नहीं दिखाई देता। उसको हम बिंदु देखते हैं तो क्या होता है, उसका ओरिजिनल नेचर जो है वो इमर्ज होता है ना? उसका भी इमर्ज होता है, मेरा भी इमर्ज होता है। तो मैं तो ओरिजिनल नेचर मेरी क्या है, बाप समान ही तो है ना? हम भी तो शांत स्वरूप है, हम भी तो प्रेम स्वरूप है। फिर जो देंगे वो वापस मिलता है। तो लॉटरी कैसे बनती है? जैसे बोला अभी रेखा बहन ने, अपनी श्रीमत पर चलते हैं तो लॉटरी लॉटरी है, श्रीमत को छोड़ देते हैं तो फिर तो कुछ और ही है ना? बाबा ने बोला भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। जब हम मुरली सुनते हैं, इसके लिए हमारे को एक दो बातों का ध्यान रखना। मुरली सुनते समय कैसे सुनते हो? मुरली लगाई, मुरली बोल रही है दीदी, हो गया, कैसे सुनते? एक तो पोजीशन सही होनी चाहिए हमारी, और एक हमें मतलब अटेंशन अच्छे से देना चाहिए मुरली सुनते वक्त। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। और पहले तो बाबा को याद करके, बाबा को बुला के, बाबा को बुलाते हो, वेरी गुड। तो डेली हम बुलाते हैं दीदी, आपके साथ ही बुलाते हैं। हाँ, वो तो अभी रिवीजन में ना, पर दीदी से भी तो हाँ, वैसे भी बुलाते हैं, सेंटर पे भी बुलाते हैं ना, सेंटर पे भी। उससे पहले हमेशा योग होता है, यहाँ पे भी ऑनलाइन भी योग चलता है, वहां पे भी योग चलता है। तो बाबा को बुलाते हैं और फील क्या करते हैं, ये सामने आत्मा निमित्त आत्मा है, बाबा से हम ये मुरली सुन रहे हैं, इसके द्वारा सुन रहे हैं, उसका रिगार्ड है, पर सुनाने वाला भगवान है। ये याद रखना। और मुरली सुनते हुए अपने आप को कम से कम 10 बार ही रिमाइंड कराना, भगवान पढ़ा रहे, मुझे भगवान पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे हैं और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जब याद रखोगे, उसी समय आपको गुड फील भी आएगी, मुरली का आनंद बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड, बहुत ज्यादा हो जाता है ना? और एक और बात, जब मुरली सुनते हो, जो जिसका शरीर अलाउ करता है, जब बाबा की मुरली सुनते हो तो नहा के बैठना इज बेटर। नहा के बैठो, जिसके पास बैज है वो बैज लगा के बैठे ना, और उस टाइम पे खाना पीना, चाय पी रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। दीदी बैज सब लगा सकते हैं, नहीं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, वो दीदी देंगी। अच्छा दीदी, हमारी दीदी तो कह रही थी अब की बार जाओगे तो वहां से लेकर आना, मधुबन से। हाँ बस ठीक है, लेकर आएंगे तो दीदी को बोलना अब आप लगा के दो मुझे, जी, है ना? उनकी शुभ भावना आपके साथ रहेगी कि ये बाबा का अच्छा बच्चा बना रहे, क्योंकि उनकी भावनाएं जो दीदी है हमारी, वो मैटर करती है ना, वही तो हमारी पालना कर रहे हैं, राइट? तो सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं और हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? ब्राह्मण। सतयुगी आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? नॉलेज। नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। ये जो नॉलेज भगवान सिखा रहे हैं, ये दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं। स्वदर्शन चक्र क्या है? स्वयं का दर्शन, पांचों स्वरूपों का दर्शन, पांचों स्वरूप, स्व का दर्शन पांचों स्वरूपों में, पांचों युगों में, कि हम कैसे हैं, है ना? अपनी श्रेष्ठ स्थिति को वहां पे देखना। द्वापर में हमने पुजारी नहीं, पूज्य स्वरूप को देखना है। और जब हम आदि स्वरूप, जो देवी देवता का स्वरूप है सतयुग में, तो वहां पे हमने क्या देखना है? मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी दुनिया, यस वेरी गुड, वो भी देखेंगे, पर वो दुनिया अच्छी क्यों है?
क्योंकि हम सब के वहां पे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो अपने श्रेष्ठ संस्कारों में अपने आप को देखना, वहां की जैसे खुशी फील कर रहे हैं तो वहां पे सब खुश हैं, अंदर की खुशी इमर्ज है। क्यों? क्योंकि हम सबको याद है कि मैं आत्मा अभी ये चोला पहना, फिर ये चोला बदलने वाला है। ऐसे अपने आप को मनन चिंतन में डालना। परम धाम में तो हम अपनी है ही हाईएस्ट में स्थिति में, है ना। और ब्राह्मण जीवन कैसा है? ब्राह्मण जीवन में प्रभु की पालना में पल रहे हैं, और ब्राह्मण के बाद फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता बने बगैर तो हम ऊपर भी नहीं जा सकते परम धाम, ना ही हम देवता बन सकते हैं। और फरिश्ता का अर्थ क्या? आजकल तो रोज फरिश्ता के ऊपर मुरली वो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, है ना। बाबा ने आज क्या बोला फरिश्ता के लिए? बाबा ने कहा व्यर्थ और नेगेटिव ये बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ को सदा हल्के बन, डबल लाइट फरिश्ता बनो। डबल लाइट फरिश्ता मतलब व्यर्थ का अंश भी नहीं, है ना। तो ये है स्वदर्शन चक्र, व्यर्थ का अंश भी नहीं। इसका मतलब क्या है? व्यर्थ किसको बोलते हैं, पहले ये बताओ। नेगेटिव थॉट्स। कौन से नेगेटिव थॉट्स? पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, आसपास कौन क्या कर रहा है उनको देखना, उस पर चिंतन को। पर बाबा हमारे को और डीपर बताते, जो व्यर्थ के साथ एक शब्द आता है फालतू। जैसे हम फालतू क्या सोचते हैं? ये देखना इसने लाल कपड़े पहने, ये पिंक इसको बेटर सूट करता है, अरे हमें क्या, इसको वैसे बाल बनाने चाहिए, इसको अपने घर को वैसा रखना चाहिए। एक घड़ी को देखा, ये स्क्वायर है, राउंड होती तो बेटर था। यूजलेस है ना। पर जब हम संकल्प क्रिएट करते हैं तो एनर्जी को यूज करते हैं, और जब वो संकल्प पावरफुल होता है तो एनर्जी मिलती है, जब फजूल होता है तो वो एनर्जी घटती है। तो इतना ज्यादा मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है, और जैसे मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ वैसे मेरे संस्कार बनते हैं। रिपीटेड होता है ना, बार 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 जो चीज करते हैं उससे आत्मा के ऊपर डीप इंप्रेशन पड़ जाता है। जैसे पत्थर पर लकीर जो है डालते जाओ तो इतना डीप हो जाता है, फिर उसको इरेज नहीं कर सकते। तो मतलब जब मेरे जो संस्कार हैं वो ऐसे बन जाते हैं, दूसरों को देखने का संस्कार, ये भी तो संस्कार है। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो जो मर्जी करें, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। ये हमने सिर्फ ये चेक करना है हम किसी को दुख ना दें बस। जिससे कोई प्राप्ति नहीं वो व्यर्थ, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। जैसे आप नर्स हैं, अब आप हेड नर्स हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे हो। किसी को आपने कुछ समझाना है, आपके अंडर बहुत सारी और नर्सेस हैं, आप उसको समझाओगे, पर जितना समझाना है उसके बाद फुल स्टॉप। ये नहीं कि उसके बाद बस खींच दी, भाई ऐसे क्यों करती वैसे क्यों करती। आपने फर्मली एक बार बता दिया, फुल स्टॉप, बस जी। है ना। आप तो करोगे, मतलब अपने रोल को छोड़ो, आपका रोल है वो करो, पर उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि कब हम उसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भी व्यर्थ में जाती है ना। जैसे मुझे आज खाना बनाना है, चलो मैंने सपोज आज राजमा बनाने, मैंने कोई रेसिपी देख ली, नहीं इसको वैसे बनाऊं इसको तैसे बनाऊं, देख लिया, कर लो, फुल स्टॉप। ऐसे करेंगे तो बेटर होगा, वैसे करेंगे तो बेटर। एक बार डिसाइड करके डू इट एंड फिनिश, बस। कंफ्यूजन माइंड ना, कंफ्यूज होना भी एक व्यर्थ है। कंफ्यूजन भी व्यर्थ है। कंफ्यूजन कब होता है? जब विस्तार में चले जाते। विस्तार में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि करना ही क्या है। हम सोचते हैं विस्तार में जाना बड़ा अच्छा है। विस्तार में किसके जाना है? ज्ञान की पॉइंट को भी समझने के लिए हम विस्तार में जाते हैं ना, यहाँ यही तो करते हैं, पर फिर उसके सार में टिककर उसको यूज करते हैं। ये मतलब थोड़ी विस्तार में जाते रहेंगे, है ना। अभी कर क्या रहे हैं?
विस्तार में जाकर बात को समझ रहे हैं कि व्यर्थ होता क्या है, ये तो समझेंगे ना। पर ये मतलब नहीं फिर उसी को सोचते रहेंगे, फिर वो करते करते वो भी व्यर्थ एक बन जाएगा। अगर उसको समझकर किया तो यूजफुल है, और समझकर किया ही नहीं तो फिर तो यूजलेस हो गया, है ना। तो इसीलिए बाबा ने सुदर्शन चक्र के लिए क्या बोला, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं को ये नॉलेज भी नहीं। देवताओं के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, पर एक्चुअली, और ब्राह्मणों को क्यों नहीं देते सुदर्शन चक्र? बताओ। ब्राह्मण क्योंकि हम बने नहीं, संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण है ना, अभी हम संपूर्ण होने के बाद ही मिलेगा। इसीलिए वो देवताओं को दिखा देते हैं, क्योंकि देवता संपूर्ण हो जाते हैं। वो देवता तभी बनते हैं जब संपूर्ण, है ना, क्योंकि हमारी भी स्थिति अभी ऊपर नीचे चल रही है। चल, आज का गीत लगाते हैं, गीत आज ब्रह्मा बाप के वो 18 कदम आपने आज देना था, सुबह मॉर्निंग में भेजना था। ओ, मैं अभी भेज देती हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं ना सारे आपको भेज दूंगी रेणु बहन, आप भेज दिया करो। ठीक है दीदी। तो गीत सुना, गीत एक्सप्लेन करो, जाग सजनिया ज्ञान के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करो। जाग सजनिया, सजनिया कौन? हम सब, हम सारी आत्माएं, हम सारी आत्माएं। तो सजनी किसको कहते हैं? जो साजन की सजनी होती है। तो वो कैसी होती है? साजन की याद में होती है, हमेशा उसके साथ साथ चलती है, उसके साथ चलती है, निरंतर उसकी याद होती है। तो यहाँ लिखा है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो हमारे लिए क्या है ये, कि अभी जो नई दुनिया आने वाली है
तो जो कहते हैं, जो आपने वो प्रोग्राम भी देखा होगा ना जिसमें शिवानी बहन भी आती है, अवेकनिंग, तो अपने आप को उठाओ। कहां से उठाना है? अज्ञानता की नींद से, इग्नोरेंस की स्लीप से अपने आप को उठना है कि अब टाइम कौन सा चल रहा है? उठने का। उठकर अपने आप को बनाओ, है ना। नवयुग आया, तो नवयुग कौन सा युग है? सतयुग है ना। एक ना सजनियों की जो स्टोरी है ना, कि ब्राइड्स बैठी थी कि आएगा ब्राइड ग्रूम, सबको बोला था ये आपके पास दिए हैं, इनको जला के रखना और जागृत रहना, सोना नहीं है, जो सो जाएगा फिर उसको ब्राइड ग्रूम नहीं लेके जाएगा। तो सब बैठे हुए थे। क्या हुआ एंड में? धीरे धीरे सब सोने लगे, सिर्फ एक ब्राइड बैठी थी जो अवेक थी, उसको ले गया। जब वो उठी तो कहा कि ब्राइड ग्रूम आया नहीं। उन्होंने बोला जो उठी थी उसको तो ले भी गया। कहानी क्या बताती है? कि हमारे साथ ऐसा ना हो, कि जो राइट टाइम पे मुझे क्या करना है मैं उसको करती रहूं। अब श्रीमत मिली है कि ये करना है, मैं राइट टाइम पे करूं ना, अमृत वेला राइट टाइम पे करूं। अनलेस शरीर की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, पर इसका ये मतलब नहीं हम कहें मेरे को तो प्रॉब्लम है मैं करूंगी नहीं। करो, करना तो है ही ना। नुमा शाम करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, रोज मुरली सुननी है, उसका चिंतन करना है, हमें सब पता है क्या करना है और उसको करो। फिर कहेंगे हम जगे हुए हैं। भूल गए तो मतलब उस टाइम सो रहे हैं, और उस टाइम लास्ट बिगुल बज गया, लास्ट मोमेंट आ गया, और लास्ट मोमेंट पे क्या करना है? हमें वो एक याद आए। वो याद ना आए तो क्या होगा? टाइम अप हो जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कह रहे हैं? इस समय की पुकार को समझो। ठीक है, बहुत साल का अभ्यास अगर किया होगा तभी याद आएगा। तभी याद आएगा, और अपने आप को हमेशा अवेकन स्टेट में रखना। फिर बाबा ने बोला देवता है वैष्णव डबल अहिंसक। डबल अहिंसक किसको बोलते हैं? देवी देवताओं को कहते हैं ना। पर डबल क्यों? डबल अहिंसक क्योंकि वो अपनी मतलब उनकी जो बात करने का तरीका भी होता है, या उनका, देखो डबल अहिंसक मतलब एक तो हिंसा किसको कहते हैं? वायलेंस को बोलते हैं ना, मारपीट कर, मारपीट कर, वो काम तो वहां कटारी। है नहीं। दूसरा हाँ, बाबा ने बोला काम कटारी चलाना, मतलब वो जो लस्ट की जो भावना है, वासना है, उससे फ्री होना। तो यही तो बाबा हमको सिखा रहे हैं, है ना। और हमारी तो डेफिनेशन बहुत डीप है कि पवित्रता होती क्या है ना। इसको, और तो ये जो है मृत्यु लोक, ये जो दुनिया का योग, इसको मृत्यु लोक क्यों कहा? जहां पे मृत्यु का डर है, और उस दुनिया में मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि वहां पे अनटाइमली डेथ कोई होती ही नहीं। क्योंकि वह इच्छा मृत्यु होती है ना, अपनी इच्छा से लोग मृत्यु देते हैं। इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और खुश रहते हैं उसको शरीर छोड़कर। उन्हें पता है मुझे नया शरीर मिलना है, उनको नहीं, लगाव नहीं होता ना। तो दीदी वो चुनते भी खुद ही हैं कि किस मदर के वूम में जाना है। सतयुग में वो खुद ही डिसाइड करते हैं। ये तो मैंने मुरली में कहीं नहीं पढ़ा, अच्छा, पर ठीक है। दुनिया के लोग कहते हैं हम डिसाइड करते हैं। दुनिया में बहुत सारी बातें इस तरह की निकली हुई हैं। कर्मों के अनुसार ही जीवन मिलता है ना। कर्मों के अनुसार जीवन मिलेगा, पर हम डिसाइड करते हैं। हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे को जो ये अंत समय होगा संगम का, उसमें सारे साक्षात्कार होंगे। हम कहते हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों? बाबा सारे साक्षात्कार कराता है कि जो भी कुछ हुआ किस कारण से हुआ। फिर जब हम देखते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ की तो हम कहते हैं यस आई डिजर्व दिस। ये जरूर होता है। बाबा अंत में साक्षात्कार जरूर कराता है हमारी हर बात का, फिर क्लियर होता है।
अब अभी क्या बाबा कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी सारी अवगुणों को छुपा देते हैं। हम कुछ कर रहे हैं, साथ देकर हमारे को पार कर देते हैं, किसी को महसूस नहीं होता हमने कहाँ गड़बड़ की। बाद में बाबा कहते हैं, क्योंकि बाद में जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है, लाइट की बॉडी है, वो क्लियर सबको दिखाई देगी और सबको समझ आ जाएगा किस में क्या फ्लॉ है। जैसे शीशे में दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है, वैसे दिखाई देगा किसमें क्या कमी रही, किसने क्या अच्छा किया और किसने क्या अच्छा नहीं किया ना, वो जरूर होगा। बाकी करना तो हमको क्या है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी सब जो है जैसा है, एवरीथिंग इज ओके। दीदी नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होते थे ना, जब भक्ति में साक्षात्कार होता है, पर वो बहुत इंटेंस भक्ति करते हैं तो उन्हें 1-2 मिनट का साक्षात्कार होता है। जी। और हम जब यहाँ की इंटेंस पढ़ाई को करते हैं, बाबा ने नौदा भक्ति के साथ कंपेयर किया था थोड़े दिन पहले। नौदा पढ़ाई मतलब इंटेंस स्टडी। इस ज्ञान की जब हम इंटेंस स्टडी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तब हमारे को जो साक्षात्कार होता है, रियल असली नई दुनिया का। फिर बाबा ने चित्रों की बात की कि पहले तो ऐसे ही चित्र होते थे ना, बाबा बनवाते थे, हाथ से बनते थे। अब तो आपने देखा होगा, आपको मैंने भेजा भी था, कृष्ण का और सत्यु का कितना सुंदर एक गीत के साथ वो सीन दिखाए हुए हैं। तो अब जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है तो हमारी को सारी क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है। चित्र भी बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं क्योंकि जो अंत में फिर क्या है, क्योंकि तमो प्रधानता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत पीक पर होती हैं, तो सबको बताने के लिए हमें और क्लैरिटी से बताना पड़ता है। जब शुरू हुआ 1936 में, तमो प्रधानता थी पर इस लेवल की नहीं थी, है ना। तो इसलिए क्लैरिटी ज्यादा चाहिए और बाबा ने बोला है लास्ट में आने वाले भी आगे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सारी चीजों को करें तब। इसीलिए बाबा ने कहा कि कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तब कर्मातीत होगी, है ना। कर्मातीत को हमने क्या देखा, कर्म के इन्फ्लुएंस से न्यारे बन जाएंगे, है ना। मेरे ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। जब प्रभाव पड़ता ही नहीं तो कुछ ऐसा वैसा भी आ रहा है तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। बाबा ने कहा मुरली सुनना कोई याद नहीं है, वो तो धन कमाते हो, धन कमा रहे हो, ज्ञान रतन को अपने अंदर भर रहे हो। जी बिल्कुल अंधेरे में है। बाबा ने कहा कि लेकिन हम लोग ब्राह्मण परिवार जो है, हम ब्राह्मण सच्चे, वो रोशनी में है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और बाकी सब नीचे गिर रहे हैं ना। हाँ, ये भी एक बहुत पावरफुल बात है। देखो, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, दुनिया कलयुग में फंसे हुए हैं, है ना। हाँ, कोई सोचे भी मेरे पास इतना धन है, मेरी इतनी पोजीशन है, मैं ग्रेट, मेरे को इतनी सक्सेस मिल गई, पर बाबा कहते हैं जो आत्मा के, देखो आज की डेट में आप देखो कितने बच्चे हैं पढ़ाई में नंबर 1, एकेडमिक्स में इतने ऊंचे, पर अंदर की स्थिति कैसी है, नॉट ओके जी। एंड ऐसे बच्चे जो मतलब जानी मानी इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए, हाँ, जहां पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहां पे नंबर 1 बनने के बाद डिप्रेशन में आ जाए जी। और वो बोले मेरा जीवन क्या है, कैसा लगेगा, है ना। मतलब हम सोचते रहे इन्हीं चीजों से हम सुखी होंगे। सुख किसको चाहिए, शरीर को क्या आत्मा को? आत्मा को। तो शारीरिक जो चीजें हैं वो आत्मा को सुख नहीं देंगी, टेम्परेरी देंगी। हाँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं कपड़े पहनूंगी, मुझे ठीक लगेगा,
वो तो मैं अपने आप को कवर कर रही हूं अपने जो स्थूल रूप से। आत्मा अविनाशी, पिता अविनाशी, तो अविनाशी सुख के साधन ही मुझे सुख देंगे। टेम्परेरी चीजें आत्मा को सुख नहीं दे सकती। ये ज्ञान, ये मेरी अवस्था, ये मेरी स्थिति, यही मुझे भी सुख देगी, औरों को भी सुख देगी। अविनाशी आत्मा को अविनाशी सुख की प्राप्ति चाहिए। अविनाशी आत्मा को स्थूल प्राप्तियों से सुख नहीं मिलता। जब उसके अंदर रियलाइजेशन आती है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तभी वो सुखी है। अगर हम बाहर की चीजों से दुखी हो रहे हैं तो मतलब अभी बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे में है, सब में है। नहीं तो भगवान मुरली क्यों चलाएगा, क्रोध मुक्त बनो। जो बाबा मुरली में रोज बोलते हैं कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, क्योंकि उसको पता है बच्चे हैं अभी बॉडी कॉन्शियस, कोई पूरा नहीं है, संपूर्ण नहीं है। तो हम ये ना सोचें मैं किसी को कैसे बोलूं कि मेरे अंदर तो ये कमी है, सब में है। बच्चा तो वो भी कोई नहीं है, पर लेवल सबका अलग अलग है। वी आर ऑन अ जर्नी। ये भी कहना कि यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, वहां पे सतयुग में जो देवता लोग हैं वो मतलब देवता लोग जो हैं वो देवताओं ये और देवता पढ़ाएंगे, यहाँ पे मनुष्य पढ़ाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य पढ़ाते हैं, वहां पे देवता पढ़ाएंगे। भगवान सिर्फ अभी पढ़ाते हैं, हमें पढ़ा रहे। वो गीत सुनना आज, हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये तो इंद्र की सभा है, इसमें कोई तो एक दिन ये ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, अब अलाउ करें। बिल्कुल। अभी भी बाबा मिलन में जिसकी धारणाएं पूरी नहीं है वहां अलाउ नहीं कर, धारणाएं चाहिए। ठीक है, वरदान क्या है? सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। सेवा में कर्मातीत, क्योंकि सेवा करते हुए मैंपन आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। मुझे माने, मुझे समझे, मुझे बड़ा माने, ये सारी बातें जब आती हैं तो बाबा ने बोला स्वार्थ में समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार है। सेवा और स्व स्थिति का बैलेंस। मेरी स्थिति कैसी हो? आत्मा परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट कर रही हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुना रही हूं। सब कुछ जो है हमारे पास वो बाबा का है। जब ऐसी स्थिति में हम कर रहे हैं तब हम कर्मातीत हैं, यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी। अच्छा, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ, है ना। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना, हमें बनना है सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम को समझा, किसी और की भी प्रॉब्लम है समझा, फुल स्टॉप, नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू। बस फुल स्टॉप लगाना है बातों को। और आपके सामने वाली आत्मा फुल स्टॉप नहीं लगा पा रही है, वो परेशान आत्मा है, तो करना क्या है? उस टाइम पे क्या करना चाहिए? बाबा को बुलाओ, बोलो बाबा इस आत्मा को शांत कर दो। क्योंकि दूसरी आत्मा जो परेशान है वो नहीं हो पा रही ना, शक्तिहीन है उस समय। चलिए, ये आज की मुरली रही। और आज की मुरली क्या है? याद याद याद, बाबा को याद यात्रा और अपनी प्राप्तियों को समझो। तुम्हें कितना बड़ी लॉटरी मिली है, बाबा को याद करना, बस ये है। ठीक है। और एंड में हम 15 मिनट का अभी योग करेंगे। अच्छा, अब बताओ, जो किताब है उसमें से रेणु बहन आपने पॉइंट्स निकाले होंगे। जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, पेज 7। दादा लोक लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। दादा के संस्कार
शुद्ध होने से उन पर विश्वास करते थे। अपनी धुन के बहुत पक्के थे बाबा। इस जीवन की कहानी पढ़ने से हमारे जीवन में भी दिव्य गुणों की धारणा होती है। एक अगर हम मिनट, बहन आपने पॉइंट्स निकाले हैं ना जी, कि आप सारा पढ़ रहे हो? नहीं, मैंने पॉइंट्स निकाले मेन में। हाँ, तो इसमें जो ये जो पॉइंट है इस पे एक एग्जाम्पल भी दिया ना बाबा ने, बाबा की लाइफ का। दिव्य गुणों की हाँ, तो इसमें देखो, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, वो शायद आगे होगा, नहीं इसमें नहीं होगा। तो ब्रह्मा बाबा के बहुत जाने माने थे ना, वहां पे उनका बहुत मान था, सिंधी कृपलानी खानदान के थे। तो जब वो पार्टी करते थे ना अपने घर में, कोई गेट टुगेदर्स करते थे, तो ना वो ड्रिंक सर्व करते थे ना नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व करते थे। तो जो उनके पास आने वाले उनके क्लाइंट्स भी थे, बिजनेस पीपल थे, जो या जो जानने वाले थे, वो कहते थे दादा ये सब था नहीं तो आपका जो ये था ना, ये सब गेट टुगेदर ये फीका पड़ गया। तो वो हमेशा कहते थे आपके इस आनंद के लिए मैं अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, है ना। उन्होंने ये उनका हमेशा आंसर, मतलब प्रिंसिपल का पक्का होना। जी, बड़े ईमानदार थे और मन के भी सच्चे थे बाबा। मन और के सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो हाँ, बाबा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सच्चे दिल पर साहिब राजी हुए। सच्चे दिल पर साहिब राजी। परमात्मा ने उनके तन का उन्हीं के तन में आए, उन्हीं के तन में आकर प्रवेश किया। दादा के गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन है, मतलब इतने अनगिनत गुण है कि जिसको हम वर्णन ही नहीं कर सकते। पवित्रता जीवन में उच्च कोटि की भक्ति और निर्भय अवस्था। दादा ने कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ा, चाहे कोई भी परिस्थिति आई। उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्ति भाव को नहीं छोड़ा। जीवन को पलटने वाली एक और जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बोला है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक अनुपम अद्भुत परिवर्तन आया। एक मिनट, यहाँ पे जो आपने बोला ना कि भक्ति भाव, उनका भक्ति भाव के लिए क्या है उनका एग्जाम्पल? जो जब वो जो गुरु थे जी, अपने गुरु को वो नंबर 1 समझते थे कि बस ये गुरु है तो इसके लिए सब कुछ करना है। तो गुरु जब आते थे तो उनके कमरे में गुलाब जल खुद जाकर छिड़कते थे। गुरु को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाहर अगर डॉग्स बाग कर रहे हैं ना तो पहरेदार रखते थे कि इनको आवाज ना आए, और गुलाब जल की पेटियां ले लेते थे कि वो आए हैं तो सारा कुछ खुशबूदार होना चाहिए। उनके अंदर इतनी भावना थी। बेटे का नाम सॉरी, उनके जो पोते का नाम थे, हाँ, उनका नामकरण के टाइम गुरु ने फोन किया तो वो पार्टी छोड़कर भी चले गए थे, है ना। और इसलिए कि 10,000 रुपए चाहिए थे उन्हें, कि 10,000, हाँ बिल्कुल। ये सारा भक्ति भाव उनका, वो भी नंबर 1 था, मतलब सोच लिया और करा, उसमें चूके नहीं। हाँ जी रेणु बहन, और बोलो। जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई मानव नहीं कर सकता। ये जीवन कहानी है नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का, और अनेका नेक नर नारियों को जीवन को महान बनाया है। इन जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। जो भी उसको पढ़ता है उसके हाथ में चाबी लग जाती है। ब्रह्मा बाबा एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व है। हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति जिन्हें लोक स्नेह से दादा पूरा नाम उनका दादा लेखराज था। उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद बुत में मन को मोहने वाली थी, मन मोहता थी। उनके व्यवहार में विशेष मृदुलता थी। उनके स्वभाव में चुंबकीय आकर्षण था, मतलब वो इतने आकर्षक। कौन से पेज तक किया रेणु बहन? ये पेज नंबर 10 हो गया, आधा। अच्छा 10 हो आगे करेंगे कल, आगे और
हाँ, तो आपने पेज 10 तक किया है ना। अभी हम क्या करते हैं, कल के लिए 11, 12, 13, 14 सिर्फ पॉइंट्स निकालो, शॉर्ट में बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे समय थोड़ा सा अभाव रहता है, बाकी सबने पढ़ना तो है। तो मतलब हमने आज की जो पॉइंट्स है उससे क्या लिया, क्या समझा, हमें करना क्या है, बाबा के जीवन से क्या सीखा, नियमों का पालन। नियमों का पालन, और जो करेंगे उसको भक्ति भाव जो था, जैसे उनकी अव्यभिचारी भक्ति थी, हमारी भी हो, मतलब हमारी भक्ति नहीं है, हमारी याद अव्यभिचारी हो, तो जो हम भी उसी प्रकार से श्रीमत पर चले। ठीक है? चलिए, आज का हमारा यही रहा कि हमने बाबा के जीवन से जो क्या सीखा, कि हमारे को एक्यूरेट चलना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है जो हमें बताया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल हम ग्रुप में वही डालेंगे, बस एक पॉइंट लिया, इसी को डालेंगे। चलिए, ये पॉइंट कौन डालेगा, सिर्फ ये डालना है, प्रिंसिपल्स। चलो रेणु बहन, आपने करा, आप ही डाल देना। ठीक है, रेणु बहन, आर यू देयर? कल क्या करना है, कल जो पढ़ेंगे वो रेखा बोल दीजिए। रेखा बहन, आप करेंगे कल? जी दीदी, कल मैं पढ़ लूँ, मैं हाँ, निकाल लूंगी पॉइंट। आप सिर्फ आप उतना करना कि एक लाइन पढ़ी, भले जी उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, पर जी लाइन जी एक ही पढ़ना, जो जी बस दीदी। बस सार। तो 11, 12, 13, 14, 14 नंबर पेज तक। ठीक जी है, दीदी। चलिए, जी वेरी नाइस। चलिए, अब करते हैं योग। ब्रह्मा बाबा का 14वां कदम भी मैं पढ़ देती हूँ। और चौथा कदम, सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही सहयोगी बने, सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं था। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तो वो कब होगा, एक तो याद की यात्रा हमारी परफेक्ट हो, दूसरी बात, मेरे अंदर, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये समाया हो, मैं हूं ही सबकी सहयोगी, मेरा जीवन ही है सबको सहयोग देना। ठीक है, ये हम आज की उस पॉइंट से ये धारणा करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात है, आशा बहन है ना यहाँ पे, ओम शांति आशा बहन। आशा बहन, आप अपना फोन नंबर दे देंगे, मैं आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप रेगुलरली आ रहे हैं, बाकी सब नहीं आ पा रहे हैं। शी इज नॉट लिसनिंग। रेणु बहन, आप उनको मैसेज डाल देंगे चैट में कि अपना फोन नंबर दे दें, हम उन्हें सत्युग ये सॉरी शिव शक्ति में डाल देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं योग कराती हूँ। चलिए सभी, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। स्वयं को ज्योति बिंदु देखें, मैं जगमगाता सितारा, संगम योगी शरीर में अपनी सर्व कर्म इंद्रियों का मालिक। बाहर की सभी बातों से
अपने आप को फ्री कर लें और फोकस हो जाए स्वयं पर। सारा ध्यान इस ज्योति बिंदु पर। मैं जगमगाता सितारा एक की याद एक के साथ से संपन्न हूं। सामने अनुभव करें बाबा को। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। ब्रह्मा तन में फोकस करें, माथे के बीच वो महाज्योति, वो महाज्योति मुझे दिख रही और मुझ पर सर्व गुणों की किरणें वाइट लाइट के रूप में पहुंचा रही है। मुझे संपन्नता का अनुभव करा रही है, भरपूर कर रही, जिससे मेरे एक एक शरीर के भी सेल में ये लाइट का प्रवाह, शरीर का एक एक सेल चमक रहा। ये मेरा स्थूल शरीर, मेरी फिजिकल बॉडी जैसे समा गई धरती में और सिर्फ लाइट की बॉडी बची है। इस लाइट की बॉडी में मैं आत्मा हूं। हाथ में हाथ देती हूँ बाबा के और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा सामने है। हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा प्रकाश वतन में। सामने बाप दादा। अपने आप को उनके सामने देखें और फील करें कि सारा व्यर्थ नेगेटिव जो भी मन में चलता रहता है, सब कुछ बाप को पकड़ा दे। फील करें जो कुछ भी अंदर चलता रहा हमने दे दिया बाबा को। बाबा से रू रिहान करें। जो नहीं भी याद है सोचें वो भी जा रहा है, इस समय ना भी आए
बस अपने आप को फ्री कर ले। जैसे जैसे हम बाबा को सब दे रहे हैं, हमारा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता बनता जा रहा हूं। मन से हल्का, तन से हल्का, चमकीली दुनिया, चमकीला शरीर और हीरे के समान चमकने वाली मैं आत्मा। बाबा की दृष्टि, बाबा का साथ, जैसे जैसे अनुभव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा प्रकाश भी बढ़ता जा रहा है। मन बुद्धि क्लीन और क्लियर हो गई। ओरिजिनल संस्कार प्रेम के, सहयोग के, शक्तियों के इमर्ज होने लगे। बाबा के हाथ में हाथ दें और हम सब फरिश्ते बन आकाश में बैठ जाएं। बाबा के साथ बैठे और पूरे ग्लोब को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता इस संगम योग पर, मेरा एक ही कार्य है, सहयोग देना, सबको देना, दाता बनकर बाप के साथ बाबा से लेना और विश्व को देना। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन
यहां से अपने स्थान पर आ जाइए। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूं और इस सहयोग की तभी मैं आपको फोन करके पूछ रहे मनन चिंतन योग की स्नेह की भावना को सारा दिन जागृत रखेंगे। सारा दिन हर ट्रैफिक कंट्रोल पर याद रखेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता, स्नेह का फरिश्ता, सहयोगी फरिश्ता, व्यर्थ से मुक्त हूं। और आज का हमारा मनन चिंतन का पॉइंट, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग पे मनन चिंतन करके सब लिखेंगे, सबको पता ही है स्वर्ग क्या है, और थोड़ा डीप सोचकर उसको करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।